चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किसी नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। उसका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लास ज़रूर देख लीजिएगा जो रिकॉर्डेड क्लास है। जो प्रॉब्लम हुआ बोलिए तो आप लोग। 14 नंबर, 14 से पहले एक रूट वाला कोई सब पूछ रहा था, 6 में है ना। चलो और बोलिए। 9 और बोलिए। 3 नंबर और बोलिए आप देखिए, आपके पास किताब है, आपके पास कॉपी है, आप देखिए उसमें जल्दी बोलिए। और है, आगे से बोलो, आगे से बोलो। प्रिंस, इसमें कोई समस्या आगे पीछे नहीं, आगे बढ़ो, तुम बनाओ, तुम बोलो कोई समस्या है। किताब कहाँ गई? यहाँ से लाओ, एक किताब लाओ तो मेरे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 3। चलो जी, पहले 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर कितने लोग बना चुके हैं? 1 2 3, लगभग लोग 3 नंबर बना चुका है। तो हम ऐसा करते हैं 6 नंबर पढ़ाते हैं, 3 नंबर बाद में बताएंगे। ठीक है, सब सवाल एक ही जैसा है। 6 नंबर पहले देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? अच्छा, खाली रूट के अंदर 4 है तो 6 से पहले भी हाँ वही काम करेंगे। 9 नंबर किसी ने पूछा है। 9 नंबर के बाद 14 नंबर, 14 ऐसे पूछा आपने। तो क्या 6 नंबर पहले बता दें? 4 नंबर बना लिए थे, 4 नंबर आ गया। 4 नंबर का आंसर आया है। 4 नंबर बोलो, आंसर आया। 4 नंबर तुम बनाई थी, पीछे से बताओ। 4 नंबर बनाए? हाँ, नहीं बनाए। 4 नंबर कोई बनाया है? तुम ही ना बनाई हो, सिर्फ तुम बनाई 4 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि प्रॉब्लम आपको हुआ है 6 नंबर। चलो जी, 6 नंबर में कह रहा है इसका मान निकालिए 4 आयोटा का। अब यहाँ ध्यान दोगे, राइटिंग स्टॉप करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक्स से वाई मानेंगे। ए बी का फार्मूला होता है A + आयोटा B, इधर लिखते हैं हम लोग, है ना। वो तुम छूटा हुआ तुम क्लास के बाद देख लोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। 0 प्लस में 4 आयोटा लिख सकते हैं इसको। तो इसी का तो मान निकालना है हमको, इसी का वर्गमूल पूछ रहा है। क्या करेंगे? रहमत, यहाँ ध्यान दो, क्या बोलेंगे? यही है A, यही है B। तो 0 प्लस में 4 आयोटा को मानेंगे x प्लस में आयोटा y। चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आयोटा v मान लिया है। यही हमारे यहाँ से जवाब मिलेगा, मतलब a, x और y का मान निकालना है। चलो जी, इसके बाद क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो या रूट हटा दो सीधा, आपकी मर्जी, जो चाहें आप कर सकते हैं। चलिए, x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बता दीजिए, ये हो गया हमारे पास 0 प्लस में 4 आयोटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2ab। बात ना करो आपस में, तो पीछे बैठा देंगे तुमको। कल से यहाँ बैठोगे मेरे पास, ठीक है। और टाइम से पहले आओगे, गप नहीं करो, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। बोलो क्या होगा यहाँ पर? राशिद बताओ, यहाँ पर क्या होगा? तुम ही बोलो। हाँ, माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक बोलो लड़का। यहाँ बोलो 2x आयोटा। चलो क्या लिखेंगे इसके बाद? क्या करते हैं बोलो? बाय इक्वेटिंग मतलब तुलना करने पर। इक्वेटिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं? तुलना करने पर हम क्या पाएंगे? रियल को रियल के साथ। बोलो x स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 0। वेरी गुड। एंड अगला बताइए, 2xy किसके बराबर होगा? बोलो जी, पलक 2xy किसके बराबर होगा? तो i के साथ गुना में 2xy, यहाँ i के साथ गुना में चेक करो, 4 है, 4 तो आ जाएगा ये 4। i के साथ जो भी गुना में उधर i इधर, दोनों को बराबर कर देंगे, बस इतना से याद रखिएगा। तो बोलो x × y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2। अब हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं एक तो फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग जनरल मेथड से जब बनाए थे तो आपको याद होगा बहुत लंबा प्रोसेस से बना था, वी नो डैट, इसीलिए इस फार्मूला को यूज़ करते हैं जी। देखो सिमरन, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? बोलो रेहान, बोलो क्या लिखेंगे? हाँ 4, बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ बोलो, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बोलो कितना लिखेंगे?
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का मान बोलिए, तो यहाँ 0 बैठ जाएगा क्या जी, यहाँ पर बैठ गया सर 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ बोलो 4, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, सही है जी, बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 4 इंटू एक्स इंटू वाई का मान बोलिए, हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, एक्स इंटू वाई का मान 2 है, तो बैठ जाएगा इसके जगह पर 2, और 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो बता दीजिए 2 का स्क्वायर ये 4 गुना ये 2 का स्क्वायर 4, और अच्छी बात है ये हो गया 16 जी, तब तो सीधा सीधा हो गया ना, 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना निकलेगा 4, प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि 2 नंबर का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव है, निगेटिव आने कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ 1 नंबर इक्वेशन कैसा है सिमरन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और 3 नंबर इक्वेशन कैसा है एक्स स्क्वायर प्लस, इसीलिए उसको निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 हमारे पास क्या है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस, कहाँ पर रूट में डाल के, ये तो फार्मूला जो प्रूफ किए थे कल देखोगी ना, कल वाला क्लास, अभी याद करो कोई फार्मूला होता है 1 एंड 3, सही बात है, 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, यहाँ कितना होगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, सही है क्या, सही है क्या, ऐड कर दें, 10th में आप लोग बनाए हैं इसको 2-4 वाला रैखिक समीकरण, वैसा ही कुछ सॉल्व हो रहा है, बस स्क्वायर है, मेरे ख्याल से दोनों कट जाएगा सर, एक्स स्क्वायर एक्स से जुड़ के कितना होगा बोलो जी 2x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ से देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 से कट जाएगा 2 बार में ना 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो बोलो x बराबर कितना निकला, हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रूट के अंदर 2, यानी कि x बराबर रूट अंडर 2, तो रूट जैसे लगा ना तो 2 ठो मान आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, है ना। अब सुनिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखना लिखो ना तो ऐसे लिखो, व्हेन x बराबर रूट 2, प्लस वाला लिखो, तो बोलो जब x का मान रूट 2 है तो y का मान कितना होगा बोलिए कोई आदमी, y यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर है x और y, तो देन y बराबर क्या होगा बोलो, x इंटू वाई बराबर सर है 2, यही ना है, रिलेशन पर लिख लीजिए x, तो इसका मतलब x का मान है रूट 2, तो यहाँ पर रूट 2 बैठ गया, तो y का मान कितना हो गया 2/√2, और याद कीजिए जब भी 2/√2 रहे ना, ऊपर जो 2 है उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या जी ऋषभ, √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना होता है 2 ही होता है, और नीचे एक ठो √2 उसका वेट कर रहा है, तो एक ठो कट गया, सीधा हो गया सर y का मान √2, यानी कि x का मान जब √2 है तो y का मान भी कितना आ रहा है √2 आ रहा है, कैसे बटे में करके, सो रूट के अंदर बोलिए x ये वाला नंबर 0 + 4 आयोटा, 0 + 4 आयोटा को हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना x + आयोटा y, x प्लस में आयोटा y, बोलो x का मान कितना निकाले, x का मान √2, तो √2 लिख दिए, अब प्लस y का मान बोलिए √2 आयोटा लिख दिए, दोनों से √2 कॉमन निकाल सकती हो तो लिख देंगे 1 प्लस में आयोटा, ये हो गया पहला मान, मैंने केस नंबर 1, आप लिख सकते हैं इसको केस 1। केस 1 में क्या किया, जब x का मान और √2 हुआ, अब x का मान जब माइनस √2 होगा तो मेरे ख्याल से आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है, कर लीजिएगा, एक ही बात है, तो यहाँ पर मेरे लिए छोटा सा इक्वेशन है, ये तो ना नहीं मान निकालेंगे, उसमें स्क्वायर करो, दाएं बाएं करो, फिर रूट बैठाओ, 2 लाइन में हो जाएगा, जो तुमको अच्छा लगे, अगर तुमको लग रहा है कि वहाँ पर बैठा के हम निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। कहाँ से फिर से बोलो, हाँ यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ भी दोनों इक्वेशन ही है, अच्छा ये जो मान आया है ना, ये वाला मान डायरेक्ट नहीं बैठा सकते, ये खाली x का ना मान है, फिर y कहाँ से आएगा, फिर y तो निकालना ही ना पड़ेगा हमको, तो x का मान 2 ठो आया है तो y का मान भी 2 ठो आएगा, एक तो x का मान प्लस में है, एक तो x का मान माइनस में, तो जब प्लस वाला है तो ऐसा कंडीशन बना, फिर माइनस वाला आएगा तो एक और कंडीशन बनेगा, फिर दोनों को देखेंगे, फिर दोनों का तब प्लस माइनस करके लिखेंगे, यहाँ तक लिखिए, तब यहाँ पर करेंगे केस नंबर 2, यहाँ तक लिखो जी, डिपेंड करेगा, आप डायरेक्ट मान निकालिएगा तो वहाँ पर नहीं पकड़ पाइएगा x का मान √2 है तो y का मान क्या निकला, देखो x इंटू वाई का मान √2 है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों ही पॉजिटिव होगा, तब ना दोनों का गुना पॉजिटिव मिलेगा, या तो x और y दोनों निगेटिव होगा, यानी कि जब x का मान 2 होगा तो y का मान भी क्या निकलेगा हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का गुना होना है 2 का मतलब पॉजिटिव, यानी का मतलब क्या हुआ कि x और y जो दोनों होगा वो दोनों का दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों निगेटिव होगा।
ठीक है। तो सिर्फ आपने अगर x का मान ऐसा करके निकाला √2 और यही वाला मान को उठा के यहाँ पे बैठा दिया, y का मान +-2 निकल गया, तो यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जब x का मान √2 है तो y का मान क्या प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है। तो इस केस को लिख दीजिएगा, या ऐसे आपने निकाल लिया है तो एक केस को लिख दीजिएगा, x बराबर √2 है तो y बराबर √2 ही होगा, y बराबर कभी -√2 नहीं हो सकता x के साथ। ये हो गया, इधर वाला हो गया है, इधर वाला हुआ जी। केस 2 कीजिएगा खुद से आप लोग, बोलो कीजिए कीजिए। इसको मिटाएं, इसको यहाँ तक मिटा दें। चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लोग करेंगे क्या, जब x का मान कितना हो, 2 मान निकला था, तो इस बार -2 को पकड़िए, -√2 हो, तो देन तब क्या होगा, y का मान, तो x × y बराबर सर है हमारे पास 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में √2 बराबर y बराबर 2, तो y का मान कितना निकल गया 2/√2, ये वाला आप माइनस इधर लगा दो, तो वही कहानी हो गया। 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, नीचे √2 से √2 कैंसिल, तो माइनस में √2 बच गया, हो गया काम ख़त्म। x y दोनों निकल चुका है, बना दीजिए कॉम्प्लेक्स। सो क्या बोलेंगे, हम लोग रूट निकाल रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 0 + में 4 आयोटा का रूट हो जाएगा हमारे पास x + में आयोटा y। x का मान इस बार आया है माइनस में √2, तो y का मान भी आएगा माइनस में √2। जाहिर सी बात दोनों माइनस में आना है हर हाल में, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये होगा 1 + में आयोटा। फाइनली अगर आप लिखना चाहें तो फाइनली इसको ऐसे लिख दीजिएगा, दोनों को मिला के रूट के अंदर 4 आयोटा, डायरेक्ट लिखा है ऐसे करके, 0 तो अपने कैलकुलेशन के लिए न माने थे, तो ऐसे लिख सकते हैं आप ±√2 1 + में आयोटा। हो गया, पेन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलो लिखो इसको। इसके बाद आपने पूछा, ये था 6 नंबर, अब बताइए कितना नंबर बताएं। एक सीधे आपने पूछा है 14 नंबर, ठीक है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। 8 11 10 12 ये सब बच्चा बना लिया है। एक तो पूछा है 9 नंबर, 9 नंबर में क्या रीत का है, किसका कॉपी किसकी है किताब ये, तो क्या लिखी हो, दोबारा से बनाइए उसको। अच्छा बन गया ये। और 9 नंबर कौन पूछा है, तुम पूछी हो, तुम उसमें गलती पकड़ाई न पकड़ाई। 14 नंबर बताएं, बन गया है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा इवैल्यूएट, जो लोग नहीं बनाए हैं वो यहाँ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसका मान निकालिए, रूट के अंदर है 3 और प्लस में 4 और रूट के अंदर है -7। अब रूट के अंदर भी रूट है, बस इतना सा ध्यान रखना आपको, माइनस में 7 है और कुछ नहीं। हाँ, तो इससे आपको उतना ज़्यादा टेंशन न घबराना नहीं है। इसको एक लाइन पहले ऐसे बढ़ा देना, बोलो तो क्या होगा जी, रेहान 3 + में 4 और रूट के अंदर जो माइनस होता है वो कैसे ख़त्म होता है, हाथ ठीक रखो तुम अपना, ऐसे घूम के बैठो मेरी तरफ। हाँ, रूट के अंदर जो माइनस है तो वो हमारा प्लस हो जाएगा और आ जाएगा एक तो बाहर में आयोटा। बोलिए बात समझ में आई। जैसे रूट के अंदर -3 रहता तो ना लिखते हैं 3 आयोटा, समझो ना, माइनस हट रहा आयोटा लग रहा, खेल ख़त्म। बात समझ में आई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसी का मान निकालना है, तो क्या मानेंगे इसको, बोलिए जी। मानेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लेट रूट अंडर 3 + में 4 √7 आयोटा बराबर x + में आयोटा y, यही हमारा मेन आंसर मिलने वाला है यहाँ से। चलिए इसके बाद 2 स्टेप आगे बढ़ाइए, तो आप लोग जब तक हम हिंग डालते हैं जल्दी से 2 स्टेप आगे बढ़ाइए, 2 स्टेप आइए। इसको कोई बना रहे हैं क्या, इसको कोई बना रहे हैं क्या, बन जाएगा, तुम बना चुकी हो। जो लोग नहीं बनाए क्या ये सवाल अब बनेगा, बोलो तो। सबसे पहले बोलो क्या करोगे बोलो जी। रेहान गप नहीं करो, क्या करेंगे ये रूट यहाँ से हटेगा सर, तो कितना होगा x, ओ हो 7 है। यहाँ बोलिए x + में आयोटा y का होल स्क्वायर। बोलो, इधर तो बेचारा ऐसा चलता रहेगा साथ साथ, ये तो बिल्कुल परेशान करने वाला न है। इसको तोड़ो, a + b का होल स्क्वायर, a² अब प्लस b²। अब आप चाहें तो शॉर्टकट भी मार सकते हैं, -y² भी लिख सकते हैं, इतना तो आपको याद भी हो गया। 2x आयोटा y है ना जी, 2ab, तो ये हो गया 3 + में 4 √7 आयोटा। इधर बताओ x², आयोटा का स्क्वायर -1 और y² हो गया, ठीक है जी। अब प्लस में कितना होगा बोलो, 2xy और आयोटा। क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या बाय इक्वेटिंग, ये बात भी लिख सकते हैं।
हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग वी गेट, इसको बोलते हैं तुलना करने पर हम ये बात, तुलना का मतलब रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गप नहीं कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 3, एंड बताओ 2xy बराबर 4√7 कितना हो जाएगा बताइए। तो x इंटू वाई बराबर 2 से कट जाएगा ना, 2√7 सही है। बस रोक के रखो, यहाँ चाहो तो y का मान ऐसे करके लिख सकते हो और देखने में अच्छा लगेगा। चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो 1, अब एक तो और इक्वेशन निकलेगा अपना, है ना जी, उससे x निकलेगा। हाँ बस 3 ठो लिखेंगे क्या हम लोग, वी नो डैट। बोलो जिसी बना दिया फार्मूला, तुमको याद हुआ? हाँ इसको प्रूफ भी किए हैं, कल वाले क्लास में देखोगी सब याद आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं इसका पूरा कारण सब कल बताएं, बस एक ही क्लास तुम्हारा मिस हुआ है। बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा ही, सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जैसे भी आप देख के समझ गए अच्छी बात है। चलो यहाँ बताओ कितना बैठाएंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बोलिए। यहाँ पर सर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू, बोलिए x इंटू वाई को लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बोलिए 9, 4 इंटू यहाँ बोलो जी x इंटू वाई का मान यहाँ है 2√7, कितना है बोलो, हाँ 2√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जवाब कितना हो गया बोलिए, 9, 4, 2 का स्क्वायर बोलिए 4, √7 का स्क्वायर 7, कितना जवाब आ रहा है कोई बताइएगा इसका, 9, 4 चौके 16 और 16 सतह कितना होता है जी 112 और 9 कितना होगा बोलो तो 112 और 9 112, तब तो और अच्छी बात है, यानी कि ये फ़ायदे का चीज़ है जी। 1 to 1 आ रहा है, इसका मतलब ये आ गया 11, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 11। इसी को मानिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 and 3 को सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकालिए, हो गया खेल ख़त्म है। चलिए सॉल्विंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्व करने वाला काम वही 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे आप सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11 और माइनस की कर जरूरत ही नहीं है, एडिंग से काम चल जाएगा अपना, एडिंग ये दोनों आउट हो गया, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है जी 14 हो रहा है, 14 कट के हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 7, सो x बराबर √7 आ रहा है जी, √7, यस यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस √7। क्या ये ठीक है, बोलो जी बच्चा, ये ठीक है, रेहान सही है, मान निकाल सकते हैं आप x का y का, केस नंबर 1 केस नंबर 2 कीजिए अपने से, कीजिए तो अपने से किया जाए, देख। चलिए इसी के साथ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हेन कंडीशन के साथ, पहला कंडीशन क्या लिखेंगे बोलो जी, व्हेन, केस नंबर 1 भी कह सकते हैं, व्हेन के साथ भी लिख सकते हैं, व्हेन x बराबर √7, तो देन ये बताइए y का मान क्या होगा, तो चूँकि वो x इंटू वाई बराबर कितना बोलो 2√7, तो x का मान √7 बैठा दिया यहाँ पर, ये तो आराम से आ गया जी। क्या क्या फिर से बोलो, हाँ वहाँ लिखे चुके हैं, सही बात है, सही बात है, कहला ये सब करेंगे। y बराबर, चलो तो व्हेन x बराबर इतना, तो देन y बराबर कितना होगा, यहीं पे बैठाओ 2√7 डिवाइडेड बाय x, चलो x का मान बैठा दो √7, 7 से 7 कट गया, बच गया 2, यही ठीक है, ये ठीक है, ये बात सबको समझ में आया जी, अरे सबको समझ में आया ये बात, कोई कुछ ना बोल रहा है। चलो जब x का मान कितना होगा बोलो माइनस में √7, तो देन y का मान कितना होगा, तो सर y का मान यहाँ निकाले हुए हम लोग, देखो ना 2√7 डिवाइडेड बाय x ना, तो x का मान बैठा दो, यहाँ आप बैठा देंगे x का मान, बोलिए ये कैलकुलेशन नीचे भी दिखा सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे, 2√7 और नीचे हो गया माइनस में √7 से √7 आउट, माइनस में हो गया 2। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया ही नहीं ना जी, इतना करने के बाद क्या करना था, स्क्वायर रूट लिखना था,
तो देन y बराबर कितना आ गया बोलिए, y बराबर 2√7 डिवाइडेड बाय x, तो 2√7 डिवाइडेड बाय √7, √7 से √7 हो गया कैंसिल, बच गया 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट क्या होगा, हाँ इसको पहले लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद ना अगला कंडीशन पकड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा x का मान √7 और प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया ना, √7 और आयोटा, सही है, इसका वर्गमूल ये आ रहा है। और अगला कंडीशन ये एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर बोलिए, व्हेन x बराबर माइनस में √7 है तो देन y का मान कितना होगा, तो y का मान यहाँ से निकलेगा 2√7 डिवाइडेड बाय x, बोलिए 2√7 डिवाइडेड बाय माइनस √7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, कितना बचा बोलिए, माइनस में कितना बचा बोलो जी, 2 बच गया, माइनस में 2। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ से जब निकालिएगा तो 3 प्लस में 4√7 आयोटा किसके बराबर होगा, बोलो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके जगह पर आ जाएगा x प्लस में आयोटा y। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान इस बार हो गया माइनस में √7, अब प्लस माइनस में 2 आयोटा, बस दोनों से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो √7 अब प्लस में 2 आयोटा। फाइनली अगर मिला के लिखना तो लिख दो मिला के, इसको बोलो क्या होगा मिला के जी, हाँ फाइनली मिला के लिख दीजिए इसको। रूट के अंदर जो हमसे पूछा गया है इसका मान 3 प्लस में 4 √7 आयोटा, ये आ रहा प्लस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए शब्बीर, यहाँ ध्यान दो, प्लस में कितना हो गया 2 आयोटा। बात समझ में आई, यही हो गया अपना फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे स्क्वायर रूट निकल रहा है। इसको लिख लीजिए, एक सवाल हम सब लोगों को देते हैं बनाने के लिए, उसको बना लीजिए और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और कुछ पूछना नहीं ना है, बस एक सवाल लास्ट बना लीजिए। 14 नंबर बहुत सारे लोग सवाल बना चुके हैं, कुछ लोग अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, 10 से 5 तक पहुँचे हैं, पहले बनाइए सवाल, तब 14 नंबर बनेगा। लंबा सवाल है ये, रूट के अंदर आ रहा √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना जी। 8 तक बना ली हो तो ज़रा सा मेहनत करो। 14 नंबर भी आपसे बन ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी हम सबको दे रहे हैं एक साथ सवाल बनाने के लिए, सब लोग इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर निकालिएगा, इजी सवाल है। इवेल्यूएट √6 प्लस में 8 आयोटा। चलो इसका मान निकालना, मैंने इसका वर्गमूल निकालना है। बनाओ तो देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है इसका सही जवाब। बस थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको, और कुछ नहीं। लगभग ये वाला एक्सरसाइज और इस कंसेप्ट सब फिनिश ही हो गया, इसका कुछ बचा ही नहीं है। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, एक ऑयलर फॉर्म होता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। 4 फॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ उस पर सवाल देख लेंगे और उसके बाद फिर आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान है ना, लगाओ, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, फटाफट आप काम कर दिए इसमें। बोलो जी, रेहान, राशिद, बना तुमसे? ऋषभ का देखो तो बना पाया है, वो प्रोसेस कर पा रहा है। शब्बीर, उसका ज़रा देखो तो, एक कॉपी ज़रा से चेक करो हल्का सा उसका, कल एब्सेंट था वो। देख के मतलब प्रोसेस रिपीट कर पा रहे हो ना, वही वाला प्रोसेस जो चल रहा है अपना। इसका देखो, राशिद का देखो तो, राशिद ठीक कर रहा है। इसका देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलिए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 6 प्लस में 8 आयोटा को मानेंगे x प्लस में आयोटा y, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल क्या होता है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे साथ बोलते जाइएगा और एक नज़र यहाँ देखते जाइएगा। चलो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर आके लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आइडिया आपको है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर और प्लस में आयोटा y का स्क्वायर और प्लस में 2x आयोटा y।
बोलिए यहाँ हो गया 6 प्लस में 8 आयोटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस में वाई स्क्वायर, यहाँ बोलो 2xy आयोटा। क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक है, सेम प्रोसेस। बाय क्या करते हैं यहाँ पर? बाय इक्वेटिंग वी गेट। हम क्या पाते हैं तुलना करने पर? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल नंबर है, ये बराबर होगा 6 के, एंड जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा के साथ 2xy, इसको घेर भी सकते हो ऐसे करके, रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ से बताइए x इंटू वाई बराबर 4 आ गया कट के, तो ए वाई बराबर कितना हो गया बोलो? सॉरी, वाई बराबर कितना हो गया? 4/x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको 1 मान लो। अब एक तो और हमको निकालना पड़ता है ना जी। एक तो और कैसे निकालते हैं बोलिए? फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये ना होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पता है, इसलिए अगर प्लस वाला मिल जाए तो कैलकुलेशन करके जल्दी से मान निकाल लेंगे, और यही ज़्यादा अच्छा होता है। वरना बेसिक मेथड से बनाने बैठेंगे तो लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा। पहले दिन हम लोग देखे ही थे कल के क्लास में कि क्या क्या होने वाला है। चलो बेसिक मेथड कल जो बताए थे उसको देखोगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस में 4, इसको लिखेंगे x इंटू वाई का होल स्क्वायर। बोलो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान कितना है बोलिए? 4 है। तो सर यहाँ आ गया 4 और 4 का क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर। बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है जी? रहमत 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 चौके कितना हो गया बोलो? 64। 64 और 36 कितना हो गया बोलो जी? 100। 100 से बाहर निकल के 10। तो हमको पता चल गया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? सॉल्विंग 1 एंड 3rd। सॉल्व कर दीजिए 1 और 3rd को। सॉल्विंग 1 एंड 3rd, 1 और 3rd को सॉल्व कीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना आप लोग जान रहे हैं, एकदम इजी है सॉल्व करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर ऐड कर देंगे, एडिंग लिख देंगे जोड़ने पर। याद कीजिए बचपन में आप लोग करते थे 10th क्लास में, 2x स्क्वायर बराबर 16 नहीं जी। तो x बराबर कितना हो गया? दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में। सो एक्स स्क्वायर बराबर 2 8 16 ना, सॉरी 8 बार में कटेगा तो यहाँ बचेगा 8, तो रूट के अंदर हो जाएगा 8। 8 का मतलब जान रहे हैं? 4 दूनी 8 प्लस माइनस में 2√2। बात समझ में आई? सो एक नंबर कंडीशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे कंडीशन में बोलिए? कंडीशन में लिखेंगे व्हेन x बराबर 2√2, प्लस में एक बार पकड़ो तो हो गया प्लस, देन y का मान कितना हो? ये केस नंबर 1 चल रहा है। देन y बराबर अपना यहाँ निकाल के रखे हुए हैं 4/x, तो 4/x का मतलब कितना बोलो जी? 4/2√2। तो 4 से 2 बार में कट गया, ऊपर बच गया 2/√2। तो ऊपर भी लिख सकते हैं क्या? √2 गुना √2, ये सब जान रहे हैं ना आप लोग? √2 गुना √2 और नीचे एक तो √2 है, तो ये भी कट के आ गया है √2। तो y का मान √2, तो नंबर हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये हमारे पास मेन नंबर था। 6 प्लस में 8 आयोटा, x प्लस में आयोटा y, मान बैठा दीजिए। तो ये आ गया 2√2x का मान और y का मान आ चुका है √2 आयोटा। दोनों से अगर चाहिए तो √2 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। √2 निकाल दें क्या कॉमन? ना अच्छा लग रहा है ये देखने में, यही अच्छा लग रहा है, हटाओ इसको। अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए इसको। x बराबर बोलो कितना लिखेंगे? ये केस नंबर 1 है, ये था केस नंबर 1। अब आइएगा केस नंबर 2 में। केस 2 में जाइए, व्हेन x बराबर कितना? तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, खाली माइनस होने वाला है ना जी। तो y का मान कितना निकलेगा बोलो जी? रेहान y का मान कितना निकलेगा? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। y बराबर 4/x लिखेंगे पहले। 4/x मतलब माइनस में, ठीक है, 4 कितना लिखेंगे? माइनस में 2√2। काट देंगे इसको कितना बार में? 2 से, तो माइनस में 2 बार बचेगा, नीचे में √2 बचेगा। बोलो जी, कट के कितना बचेगा? ऊपर लिख सकते हैं √2 गुना √2 और नीचे से √2 एक तो कैंसिल, तो हो गया माइनस में √2। बस हो गया।
ये माइनस में √2 बच गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना हो जाएगा 6 प्लस में 8 आयोटा, इस बार होगा x प्लस में आयोटा y, इस बार x निगेटिव का मतलब यहाँ माइनस में 2√2 और y भी निगेटिव मतलब माइनस में √2i, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा 2√2 और प्लस में √2 आयोटा। फाइनली क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में करके एक जगह कहीं पर लिख दीजिए आंसर, यहाँ पर लिख दें फाइनली। यहाँ देखो फाइनली रूट के अंदर कितना बोलो 6 प्लस में आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला, सो प्लस माइनस ही आया कितना 2√2 और प्लस में √2 आयोटा। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस में आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। बात समझ में आई? तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज फिनिश होता है जी। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। 10 तारीख से तो 2 दिन तो कम से कम पढ़ेंगे आर्गूमेंट वाला टॉपिक। आर्गूमेंट वाला टॉपिक कम से कम 2 दिन तो चलेगा। सुनो 10 तारीख को संडे है, कल के बाद अभी 2 दिन पढ़ेंगे। टॉपिक है कुछ बच रहा है अभी ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री कह रहे हैं इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का 1-2 टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अच्छा कल हम बताते हैं, कल प्लानिंग करके कि कैसे कैसे, कल ख़त्म तो नहीं हो पाएगा।